अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गारंटी मांग रही है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान से बाहिफाजत जो है वो कनाडा मुंतकिल किया जाए और इनके तमाम बंदोबस्त की तैयारी जो है वो कनाडा में मुबैना तौर पर कर दी गई है। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खिदमात के एवज़ उन्हें ये सिला दिया जाएगा कि कनाडा बाहिफाजत और बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और उन्हें जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या दिया जाएगा, जिसकी डिमांड कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन खिदमात के एवज़ जो पिछले ख़ास तौर पर 16 महीने में मुख्तदर हलकों को और एक जो रजीम चेंज में किरदार अदा किया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी भी मुमकिन तौर पर उनसे हो सकती थी उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ वो की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह बर्ताव किया गया वो आप सब जानते हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो मुमकिन तौर पर रिटायरमेंट है वो 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, और उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है और अपनी प्राइवेट जो उनकी मजालिस है, गुफ्तगू है, हल्का अहबाब है, वहाँ पर ये कहना शुरू हो गए हैं कि मैं पाकिस्तान में मुस्तकबिल में नहीं रह सकूँगा, मेरे बीवी बच्चे और बाकी जो ख़ानदान के लोग हैं वो पाकिस्तान में महफूज नहीं होंगे। और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई के सपोर्टर्स और पीटीआई के वर्कर्स उनके घरों पर जो है वो अटैक करेंगे, और ये गारंटी मांगी है कि ये बाहिफाजत तौर पर मुझे उन खिदमात के बदले में पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया जाए कनाडा में। इसके हवाले से मुख्तदर हलके जो हैं वो खासी रिलेक्टेंट शो कर रहे हैं कि हम एक रिटायर्ड हो जाएगा यकीनन 2 महीने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल देकर मुल्क से बाहर किस तरह भेजा जाए। और पहले भी एक जिस तरह उनके खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट को लेकर और उनके किरदार को लेकर, तो ये मज़ीद उस बयानी को तक़वियत देगी जिसमें गठजोड़ बताया जाता है कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन में यानी कि एक तो मुबैना तौर पर ताल्लुक़ था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी, और तीसरी जानिब था चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ये मानना है, और इससे पहले भी आपको पता होगा कि पीटीआई के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि वो मुबैना तौर पर उन्हें कत्ल करवाना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ये तमाम फ़ैसले लिए और पीटीआई को लेट डाउन करने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई। ये तो बात तय है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से हमेशा से उंगलियां उठी हैं, लेकिन इस मरतबा जो एक ब्लेटेंट किस्म की जो वायलेशन हुई है इलेक्शंस में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल वापस लेना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अदालतों में केसेस चलाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़ास तौर पर रिसेंट 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन और उसके बाद जो उनकी जीत को हार में तब्दील किया गया, और आखिरी जो कील ठोका गया कॉफिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस जो नशिस्तें थीं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकल तो नहीं है इस हवाले से, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी जिनको बैक कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कम 23 सीटें जिसमें ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की सीटें शामिल थीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीटें जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी तौर पर बंदर बांट करके दूसरी जो सीटें जिनके कोई हक नहीं बनता किसी हवाले से, ना वो आइन के हवाले से, ना कानून के हवाले से, ना वो इखलाकियात के हवाले से, उन्हें सीटें ये बंदर बांट करके दी गई, एज ए तोहफ़ा और गिफ्ट बनाकर उन्हें पेश किया गया। इस हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा के खदशात और सिकंदर सुल्तान राजा की जो फरमाइशें हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं इस मुल्क के हवाले से, और इस कौम की जिस तरह खिदमत की है, और कौम के वोट पर डाका डाला है, और कौम के वोट के हक को जो गस्ब किया है, क्या ये शख्स जो है ये मुहिब वतन है?
क्या इस शख्स को रियासत जो है वो, आपको याद होगा कि रियासत हमेशा ऑपरेट करती है अवाम के टैक्स के पैसे पर। क्या यही अवाम के, जिन अवाम के हकूक़ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने डाका डाला, इन्हीं के पैसे पर जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा को बाइज़्ज़त तौर पर और बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो कनाडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दिए जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो आखिर रिटायर्ड हो जाता है और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी में इतना उनकी वो पर्क्स और प्रिविलेजेस जो है वो बाकी नहीं रहते जो वो इंजॉय करते हैं अपनी सर्विस के दौरान। इस हवाले से जो प्राइवेटली गुफ्तगू हो रही है और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी में जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिदमात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन्होंने जितना कौम और इस मुल्क का नुकसान किया है और एक पार्टी को ख़ास एक खुडे लाइन लगाने में जिसका बड़ा हाथ किरदार है सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, और ये तो एक सियासी, दूसरी जानिब पाकिस्तान की आवाम के वोट पर जिस तरह डाका डाला है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और इतने बाइस्ड और इतने ब्लेटेंट और इतने क्लियर एंड क्रिस्टल जो उनकी मुखालफत में फैसले दिए हैं, और जिनका ना आइन से तसव्वुर है, ना कानून से तसव्वुर है, ना किसी इखलाकियात से कोई ताल्लुक है, उस ब्यूरोक्रेट को रिटायर होने के बाद क्या कनाडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनके जो खदशात हैं क्या उनको एड्रेस किया जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती तौर पर राय ये है कि ये हुकूमतें और जिस तरह से ये फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट है और उनके सहूलतकार हैं, कुछ न कुछ सिला जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब को मिल जाएगा और इनको कनाडा में बाहिफाजत जो है और बड़े इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई बैद नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम से और कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता आने वाले जो दिन हैं इवन मुस्तकबिल के उनके हवाले से कि कल को जो है वो आने वाले कल को क्या होगा। ये तो हालात और वाक़यात जिस तरह बताए जा रहे हैं और जिस तरह हालात और वाक़यात पैदा हो चुके हैं, इससे मुमकिन तौर पर यह लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बड़े इज़्ज़त से और बड़े ही प्रोटोकॉल से जो है इस मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। और ये भी ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पर लगाया जाएगा कि उन्हें मतलब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को यहाँ पर कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पर जिस तरह हुटिंग होगी और बाकी माजी में जिस तरह एक लोटाक्रेसी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उठा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने जाकर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उन लोटाक्रेसी के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में खंजर घोंपा था और उन्हें अपनी औकात याद दिलाई थी, ख़ासतौर पर 2022 के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ये खदशात और हमारे मुक़्तदर हलकों की जो मशीनरी है वो कहाँ तक एक्सेस देगी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को और उसको क्या प्रोटोकॉल दिया जाएगा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये आउट ऑफ द वे होगा और आउट ऑफ द वे जाके उन्हें अपनी खिदमात का सिला जो है वो दे देंगे। पाकिस्तान की चाहे वो जुडिशरी हो, पाकिस्तान की चाहे वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो, पाकिस्तान की चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, या पाकिस्तान में जो रोग एलिमेंट हैं जो हर दौर में ऑपरेट करते हैं अपने एक मखसूस एजेंडे के तहत।